ब्लैक मैजिक एक बहुत पावरफुल क्रिया है किसी को बर्बाद करने के लिए। तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो नई कंस्ट्रक्शन मतलब घर बनाते हैं और उनकी नींव में कुछ ऐसा कुछ गाड़ देते हैं, वो भी एक ब्लैक मैजिक होता है। देखो कुछ जिन्नात अच्छे भी होते हैं, कुछ प्रेत अच्छे भी होते हैं, कुछ भूत प्रेत ऐसे भी बुरे होते हैं जो किसी घर में अगर चले जाएं तो वहाँ पे सारा कुछ उथल पुथल कर देते हैं। तो इसमें ये जो बनाते हैं तंत्र से, ये जो गुड्डा या गुड़िया जो भी खिलौना सा, ये किस तरीके के रूप का बनता है? मतलब हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? तो अभी हमने जो पॉडकास्ट प्रीवियस किए थे तो काफ़ी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव दी थी आपको कि इन चीज़ों में कैसे काम कर सकते हैं। लाइक तंत्र हो गया, वशीकरण हो गया, क्रियाएं होगी। तो अब जो बात करने वाले हैं ना, जो लोगों के कमेंट आए थे अभी हाल ही में, उन पर काफ़ी मजा आया कि ब्लैक मैजिक का रोल क्या है, कैसे किया जाता है, कहाँ होता है, किस प्रकार से होता भी है या नहीं होता है, सच मानते हैं, झूठ होता है, कुछ कुछ गलत जो एक्टिविटीज घर में होती है, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, वो कैसे होती है। तो किशन जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आज हम फिर दोबारा मिल रहे हैं। तो ब्लैक मैजिक के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ब्लैक मैजिक की कैसे आता है, कौन कौन लोग करवाते हैं, क्या क्या इनमें क्रियाएं होती हैं, तो कहाँ है ये, मिथ क्या है इसकी? देखो ब्लैक मैजिक एक बहुत पावरफुल क्रिया है किसी को बर्बाद करने के लिए। तो आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो नई कंस्ट्रक्शन मतलब घर बनाते हैं और उनकी नींव में कुछ ऐसा कुछ गाड़ देते हैं, वो भी एक ब्लैक मैजिक होता है। जिनको अधिकतर रात के समय में डर लगता है, अकेला कमरे में नहीं, दो दोस्त साथ में है, उनके घर वाले भी साथ में है, तो वो बैकी बैकी बातें करता है। आपको तो बैकी बैकी लगती है घर वालों को कि नहीं वहां पे तो कोई नहीं है, वो कहता वहां पे सामने खड़ा है ना। और एक गुड़िया होती है काली जादू में, ब्लैक कलर की, उनमें बहुत सारे कलर होते हैं। जो गुड़िया में कलर होते हैं ना, एक रेड कलर की होती है, नीले कलर की, व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर की, वो अलग अलग क्रिया में ही काम आती है। ब्लैक मैजिक में ब्लैक गुड़िया काम आती है। तो ब्लैक मैजिक एक ऐसी भी क्रिया है कि कोई व्यक्ति को क्षति पहुंचाना। जैसे यहाँ पे गुड़िया बनाई हुई है तंत्र में, तो उस गुड़िया पे हम यहाँ पे सुई चुभाएंगे तो वहां पे वो सुई चुभेगी। हाँ, तो मतलब ये जैसे लोग करते हैं कि वो डॉल बना लिया या आटे का गुड्डा, कुछ इस प्रकार की अभी हम बात कर रहे थे, और वहां पे उस पर तंत्र वगैरह करके, कुछ ब्लैक मैजिक करके उसका कोई जो वस्त्र है या अंग रख के, और वहां पे जो उसको प्रेशर करेंगे वो उसकी बॉडी पे इफेक्ट करेगा। सो ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल है। उसमें क्या होता है, देखो कि कोई वो व्यक्ति मतलब उससे दूरियां बनाना चाहता है, ये सब दुश्मनी के काम है। एक वीराना मूवी आई थी, काफी पुरानी वीराना, हाँ, उसमें जास्मीन करके एक रोल था एक हीरोइन का, उसमें चुड़ैल दिखाई गई थी। तो उसमें ना वो चुड़ैल के पास में उसकी डॉल रख दी जाती थी और वो उसके वश में रहती थी, और वो जब भी रात को कोई काली रात आती थी या नेगेटिव शक्तियों वाली, तो वो खुद उसी प्रकार की चुड़ैल बन जाती थी। हाँ, तो वो आज भी होती है चीजें, वो आज भी पावर है, वो ब्लैक मैजिक की ही पावर है। किसी के घर में पत्थर आते सुने, वो भी ब्लैक मैजिक की क्रिया है। कोई भी बच्चे के बाल या कपड़ा वगैरह क्यों नहीं सुखाते हैं रात को? जैसे बाल छोटे बच्चे के कोई गोद में लेते काट के ले जाता है, या उस बच्चे के कपड़े उतार के ले जाता है ना, छोटे बच्चे के, या नई नवेली दुल्हन के कपड़े कट जाते हैं, या उसके बाल कट जाते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें शादी के बंधन में भी बन जाती है कई बार, जो मतलब शादी होने के बाद एक लाइफ अलग ही होनी चाहिए पर वो लाइफ नरक बन जाती है। तो ये सब ब्लैक मैजिक का खेल? हाँ, ये ब्लैक मैजिक का खेल है। तो इसमें ये जो बनाते हैं तंत्र से, ये जो गुड्डा या गुड़िया जो भी खिलौना सा, ये किस तरीके के रूप का बनता है? मतलब ये कपड़े का बनता है, ब्लैक कपड़े का, जिसमें उनके रिलेटेड कुछ चीज होनी जरूरी है, शरीर से रिलेटेड। तो वो चीजें उनके ऊपर हम उमार के या उनके ऊपर उमार के ले आओ। अगर कोई भी चीज उनके पास में नहीं है तो उनका एक काम करो, छोटा सा कपड़ा वो ले आओ। अगर वो भी नहीं है तो आप एक काम कर सकते हो, वो भी कपड़ा वगैरह भी नहीं मिल रहा है तो उसमें आप पैर की मिट्टी भी उठा सकते हो। कहीं रास्ते पे इंसान निकल रहा है, उसके ऊपर आप ब्लैक मैजिक करवाना चाहते हो तो उसकी पैर की मिट्टी के ऊपर भी आप करवा सकते हो। तो उस गुड्डे का और उस रिलेटिव चीज का ये रोल होता है कि जो व्यक्ति उसके ऊपर ब्लैक मैजिक करवाता है, उनसे रिलेटिव कोई चीज लेके देता है तो वो उसके गुड्डे के अंदर डाल दी जाती है। ठीक है, मतलब शरीर उसका वहां पे है, आत्मा उसके गुड्डे में आ जाती है।
तो जैसे अभी कई मूवी वगैरह में भी देखा है, या बंगाल में साइड में इस तरीके की हॉरर क्लिप्स आते हैं कि गुड्डे को थोड़ा सा हाथ ऐसे कर दिया। बंगाल में थोड़ा ज्यादा होता है कि ये चीजें, मतलब अभी आपने एक मैच में देखा था, पता है क्या आपको, 15 नंबर का खिलाड़ी गुड्डा बना के रखा था। हाँ, कुछ वो वायरल हुई थी एक रील उसी तरीके की कि वो 15 नंबर का गुड्डा बना के उसका हाथ से ऐसे नहीं हाथ नहीं मरोड़ रही थी वो 15 नंबर का गुड्डा बनाया हुआ था, और वो शायद वॉलीबॉल था या फुटबॉल था, मेरे को ठीक से ध्यान नहीं है। वो 15 नंबर का खिलाड़ी अच्छे से खेल रहा था, और वो वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, उस गुड्डे के ऊपर 15 नंबर लिखे हुए थे और उसको छुल चुपा रही थी। वो 2 सेकंड में वहां पे गिर गया। वो होता ब्लैक मैजिक। तो ये पता कैसे करेगी किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक चल रहा है? इनके साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे एक तो वो व्यक्ति अलग अकेला रहना पसंद करता है कि मेरे को किसी के साथ में नहीं रहना है। एक उसको मंदिर जाना पसंद नहीं होता है, ठीक है। दूसरा उसको मीठा पसंद होता है खाने के लिए, मीट मांस मदिरा और मीठा, ये चीजें उसके प्रिय हो जाती है। जो जिस व्यक्ति को मीट मांस मदिरा आदि इन चीजों का कभी सेवन भी नहीं किया ना, उसको वो चीजें प्रिय हो जाती है कि मैं ये खाना चाहता हूँ। ब्लैक मैजिक के कुछ ऐसे भी, मतलब नॉन वेज स्टार्ट कर देगा वो बंदा, हाँ, अल्कोहलिक कुछ ऐसा खाना स्टार्ट कर देगा, अल्कोहल पीना स्टार्ट कर देगा, झगड़ा करना स्टार्ट कर देगा। घर में मंदिर है तो ये कौन है, ये क्या कर सकते हैं, मतलब भगवान के बारे में भी वो नास्तिक बातें करने लगेगा। तो ये जो चीजें हैं, जैसे कि कोई पता चल गया कि इसके ऊपर ब्लैक मैजिक है, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, ब्लैक मैजिक का सॉल्यूशन तो एक ही है। पहले तो मैं देखता हूँ, मेरी पावर को मैं पूछता हूँ कि कौन सी पावर आई है। ब्लैक मैजिक में बहुत सारी पावर होती है, ठीक है। कोई मशान भी छोड़ देते हैं, ठीक है, कोई प्रेत भी छोड़ देते हैं, कोई जिन्नात भी छोड़ देते हैं। एंटिटी होती है वो भगवान की बनाई हुई एंटिटी है। भगवान को एक्स्ट्रा से तो बना के भेजता नहीं है। कोई अकाल मृत्यु खत्म हो जाता है, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी ने अपने शरीर को ही खत्म कर लिया कुछ खा के या लटक के, तो अभी तो उसका समय नहीं हुआ जाने का, वो समय से पहले चला गया तो वो भटकता फिरता है। तो अब जो व्यक्ति होता है, उम्र दराज तो वो है नहीं, आत्महत्या की है, वो लड़का है 18-19 साल का, तो उनके मन के अंदर, उनके दिमाग के अंदर क्या क्या चीजें नहीं थी, सब कुछ थी ना, वो खत्म हो जाता, तो वही पावर उसके अंदर रहती है जिसमें उसको सब चीजों की जरूरत पड़ती है। और वो कुछ ऐसा शरीर देखता है कि वो उसके ऊपर पीछे हो जाता है, या कोई बुलाने से हो जाता है। जैसे रात के समय में कोई किसी को बुला रहा है, या नाम लेके बुलाएगा तो वही बंदा आएगा, या उसको कहेगा आ जा तो और भी एंटिटी आ जाएगी। या कुछ मीठा वगैरह खा के आ रही है कोई लड़कियां, तो उनके पीछे हो जाते हैं। वो बाल खुले करके आ रहे हैं, उनके पीछे हो जाते हैं। इत्र लगा के आते हैं, उनके पीछे हो जाते हैं, ठीक है। और कुछ लागू भी किए जाते हैं, अघोरी तांत्रिकों के द्वारा कुछ लागू भी कर देते हैं। जिन्नात क्या होते हैं ये लोग? जिन्नात जैसे जिन्नात पावर एंटिटी सेम ही है, ठीक है। मुस्लिम धर्म में इनको जिन्नात बोलते हैं। और ये जैसे ये होती है प्रेत हिंदू धर्म में आ गया। तो मतलब ये बिगड़े हुए होते हैं या अच्छे हुए होते हैं? कुछ देखो, कुछ जिन्नात अच्छे भी होते हैं, कुछ प्रेत अच्छे भी होते हैं, कुछ भूत प्रेत ऐसे भी बुरे होते हैं जो किसी घर में अगर चले जाएं तो वहां पे सारा कुछ उथल पुथल कर देते हैं। बर्तन गिरा देना, अगर किसी के शरीर में आ गया तो फिर ऐसे नस हिलाना, मुक्के मारना, सर भिड़ाना। वो सामने वाले व्यक्ति को उसके शरीर में अगर वो आ जाते हैं तो उसके शरीर का खुद को उसको पता नहीं चलता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। और जब वो पावर निकल के चली जाती है, वो व्यक्ति ऐसा लगता है कि उस व्यक्तियों को 10 लोगों से पिटवाया है। मतलब उनके शरीर का ऊर्जा खींच के चली जाए, ऊर्जा खींच के लेके जाती है वो। इन सब चीजों का कोई सॉल्यूशन है हमारे लेवल में, लाइक पूजा, या हम किसी की अर्चना करें जो ब्लैक मैजिक हमारे जीवन में असर ना करे? देखो, काला जादू है कोई एंटिटी से होता है, काला जादू कोई क्रिया तो है नहीं। काला जादू जैसे वुडू स्पेल, गुड़िया के अंदर वो चीजें सारी कुछ बना के उसमें डालो, डालने के बाद में हम जो क्रिया कर रहे हैं वहां से एक एंटिटी उठाओ, रात को 12 बजे से शमशान से एक पावर को उठाओ और वो पावर को इसके ऊपर लागू करो। तो वो पावर शमशान से गई है तो उस पावर का पता लगाने के लिए प्रेतराज सरकार को तो भोग लगाना पड़ेगा, ठीक है। प्रेतराज सरकार को भोग लगाते हैं तो वो पावर कौन सी पावर है, कहाँ से आई है, उसकी डिमांड क्या है, वो सब कुछ देखना पड़ता है। वो पावर जो डिमांड करती है उसको वो देना ही पड़ता है, तब जाके वो रिमूव होती है, हट जाती है। कुछ पावर खाने के लिए भी मांग लेती है, कुछ पावर किसी का शरीर भी मांग लेती है, और कुछ पावर ऐसी भी होती है जिनको कैद करके भी रखना होता है। जैसे एक मूवी आई थी, कौन सी थी वो, विपाशा बसु की थी, राज।
उसमें वो सोती रहती है, वो जाग जाती है जो आत्मा है, फिर वो दोबारा से बदला लेने आती है, उसी लड़के को लेने आती है जिस लड़के ने उसे मारा है, बस उसी के साथ जाना चाहती है, बट वो बचाती है उसको उस रोल में। तो कोई जैसे कोई प्रेत या कोई आत्मा किसी बंदे को लेने आया हो और वो उसको मिले ही ना, तो फिर देखो बात ये है कि वो चीजें उनको ढूंढ लेती है, पर हाँ ये कह सकता हूँ कि वो उनको कोई हानि ना पहुंचाए। अगर किसी ने कुछ उनके साथ गलत किया है या वो व्यक्ति चला गया है, उसने अपने शरीर के ऊपर ही ऐसी हानिकारक चीजें, मतलब जैसे विष वगैरह, जहर वगैरह खा लिया उन्होंने, वो व्यक्ति चला गया, उनके साथ कुछ समय पहले उन्होंने गलत किया था किसी व्यक्ति ने, तो वो भी बदला ले सकती है। बदला तो प्रकृति लेती है। अभी जैसे आंध्र प्रदेश में पता नहीं कहाँ पे वो जंगल पूरा काटा जा रहा है, वो गलत ही है। उनका आज घर मिटा रहे हो। आपने मक्खी मूवी देखी होगी, उस लड़के को मार देते हैं और वो मक्खी बन गया था, उसको खत्म कर देता है। तो बदला तो वो प्रकृति लेगी। तो मतलब यही है कि बुरी शक्तियां जैसे हमारे जीवन में काम करती हैं, तो बस उनसे बचाव के लिए कुछ अगर आप बताना चाहें कि किसी प्रकार की कोई पूजा या किसी प्रकार का कोई हवन। देखो बचाव के लिए मैं बताता हूँ, अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे घर पे या हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक जैसी क्रिया हुई है या कोई प्रेत वगैरह का साया है, तो आप मेरे से जरूर कांटेक्ट करें। और अगर किसी को आभास ही हो रहा है कि मेरे को आभास हो रहा है 2-3 दिनों से कि मेरे ऊपर कुछ किया हुआ है, तो वो मेरे को जल्द से जल्द संपर्क करे। हो सकता है मैं उसका 24 घंटे में उस पावर का समाधान कर दूं, क्योंकि जो लोगों को 2-3 दिनों में आभास हो जाता है ना, उसका प्रॉपर तरीके से कार्य हो जाता है, क्योंकि वो अच्छे से नहीं लगती उसके ऊपर। एक मैं काला धागा बना के देता हूँ, ठीक है, काला धागा वो गले के अंदर डाल लो, चाहे हाथ पे बांध लो या कमर पे बांध लो, कोई भी एंटिटी आपका पीछा नहीं करेगी। नजर दोष में भी काम करेगा वो, नजर दोष में भी काम करेगा वो, व्यापार में भी काम करेगा वो। और कोई पावर को कहीं पे भी चले जाना, रात को कौन सी जगह भी चले जाना, कुछ भी खा लेना, कुछ भी कर लेना, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगी कोई भी एंटिटी, इसी प्रकार की। हाँ जी। तो जैसे अगर किसी के परिवार में या किसी बंदे को व्यापार में या जॉब में कोई दिक्कत आ रही हो कि लग रहा हो कि कुछ गलत हो रहा है कार्य, तो एक बार ब्लैक मैजिक के रिलेटेड इससे सोल्व कर सकता है। हाँ सोल्व कर सकता है। और व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही है और कुछ ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यापार पे कुछ किया कराया हो, कई बार कुछ जो बिजनेसमैन होते हैं जिनका कोई भी कार्य ले लो, ठीक है, उनके दुकान पे रोली के छींटे मिल जाते हैं उनको, या चावल मिल जाते हैं, या नींबू काट के रख के चले जाते हैं, तो ऐसी चीजें आ जाती है। कुछ ग्राहक भी ऐसे आते हैं कि वहां पे कुछ दबा के चले जाते हैं, उनको नहीं मिलती है वो चीजें, तो उसी दिन से उनका तख्ता पलटना शुरू हो जाता है, एकदम व्यापार बंद हो जाता है, कोई ग्राहक नहीं आता है, आके देख के चला जाता है, 1 रुपए का काम नहीं बनता है। तो घर पे जाते हो तो घर पे भी कलेश होता है। तो इसी तरीके की चीजें हैं। हाँ, तो उसमें वो इसमें रिलेटिव की कोई जरूरी नहीं होती है। हम कोई चीज को उठा के, कोई व्यक्ति उठा के दूसरी जगह रख सकता है। ब्लैक मैजिक में अगर किसी का व्यापार के प्रति कोई कार्य करवाना हो तो वो व्यक्ति किसी के ऊपर कुछ भी कर सकता है। तो इन चीजों का समाधान जरूर होना चाहिए। इन चीजों का समाधान होना जरूरी है। तो ये मतलब ये जो चीजें हैं प्रेत वगैरह ये, और जैसे चुड़ैलें होती हैं, चुड़ैल तो ज्यादातर लेडीज ही होती हैं। हाँ, तो चुड़ैलें कौन होती हैं? जैसे चुड़ैलें जैसे ये होती है कि कोई लेडीज खत्म हो गई, शादीशुदा लेडीज थी, उनका पूरा श्रृंगार होता है, क्योंकि जब तक पति बैठा रहता है तब तक तो वो 16 श्रृंगार करती है, मांग भी भरती है, चूड़ी भी पहनती है, बिंदी भी लगाती है। तो उनको घर से, अपने हिंदू धर्म में क्या है कि उनको घर से जब विदा करते हैं, आखिरी विदाई देते हैं, तो उनको अच्छे से नहला धुला के उनके जितने भी जो श्रृंगार है वो सारे श्रृंगार करते हैं, मांग भरना, काजल लगाना, टिक्की, सब कुछ करते हैं। तो कुछ व्यक्ति वहां पे शमशान में जो जाते हैं वो इन चीजों का ध्यान नहीं रखते हैं और उनको उस सामान के सहित ही जला देते हैं, उनका संस्कार कर देते हैं, वो चुड़ैल बन जाती है। जिनका चूड़ा साथ में जल गया, पूरा श्रृंगार साथ में जल गया, वो चुड़ैल बन जाती है। उनको बोलते हैं हम चुड़ैल। कुछ अभी भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इन चीजों का ज्ञान है, क्योंकि घर से तो उसको विदा करते वक्त उसका 16 श्रृंगार करते हैं, पूरा श्रृंगार करके उनको घर से विदा कर देते हैं, पर शमशान में वहां पे रखते हैं। बॉडी को संस्कार करने से पहले जो चौरस्ता होता है वहां पे मटकी फोड़ते हैं, उस जगह निकालते हैं, उनके सारे श्रृंगार निकल जाते हैं वहां पे। उनको ओनली एक कपड़े में ही भेजा जाता है, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनका कोई बंधन नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं बंधन। अगर किसी बंधन में बांध के हम भेज रहे हैं कि कोई किसी के ताबीज बंधा हुआ है या किसी की रिंग पहनी हुई है
या गले में कुछ डोरा है तो वहां पूरा निकाल लिया जाता है। कहावत सुनी होगी कि मरने पे कोई कुछ नहीं छोड़ता है, शरीर से सारा निकाल लेता है। क्यों निकाल लेता है? वो चीजें साथ नहीं जाती है, जाती तो नहीं है पर साथ में जाती, शमशान जितनी दूर जाती है कुछ व्यक्ति वहां पे चीजों का भी संस्कार हो जाता है साथ में, वो इसलिए नहीं करते हैं। वहां पे जितना भी सामान है ना उनका, चाहे गोल्ड का हो चाहे चांदी का हो, वो चाहे आर्टिफिशियल हो, वो सारा निकाल के रख देते हैं वहां पे कि वो व्यक्ति बंधन में ना बंधे। अच्छा, इसीलिए तो मतलब इसी प्रकार से जैसे शमशान वगैरह में कुछ जलाया जाता है तो उनके जो आभूषण वगैरह है वो सब उतार लिए जाते हैं। हाँ, उतार लिए जाते हैं। और जैसे ये लोगों को ना अलग अलग साए दिखना, किसी तरीके की आहट होना, ये भी बहुत सा आता है। बहुत लोग कहते हैं कि हमारे घर में कुछ है, ऐसा लगता है कोई है, अलग अलग तरीके की आवाजें, आहट। तो ये क्या चीज है? ये भी पावर ही है, ये भूत और प्रेत ही है जो आवाज करवाते कि हम हैं आप ही के घर में। बट वो कभी किसी को कुछ कहते नहीं, बस आवाजें आती है। हाँ, आवाज आती है, किसी को कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि वो कुछ अच्छे होते हैं, उनके साथ बुरा नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको भी तो एक स्थान चाहिए। जो पावर है, जो एंटिटी है, उनको भी तो स्थान चाहिए। अच्छा, रात को ही क्यों सबसे ज्यादा हाईलाइट होते हैं, दिन में क्यों नहीं रहते इतने? दिन में भी दोपहर के समय में रहते हैं। दोपहर के समय में चौरस्ता टाल के क्यों जाते हैं काफी लोग? गाड़ी भी चला रहे हैं तो फिर चौरस्ते से घुमा के लेके जाएंगे, थोड़ा सा टर्न ले लेंगे, बीच वाला रास्ता नहीं चुनेंगे, क्योंकि चौरस्ते पे ही है ये। हाँ, वहीं पे रहती है। चौराहे पे सबसे ज्यादा अटैक करता है। चौराहे पे इसलिए अटैक ये करती है चीजें कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये पावर लगी हुई है तो उसको उतारे के द्वारा उतारी जाती है। तो उसमें कुछ जो पावर डिमांड करती है कि मेरे को ये सब कुछ चाहिए, तो मिट्टी के बर्तन में वो सारा कुछ सामान लेके उसके एंटी क्लॉक 7 बार घुमा के, और कुछ मंत्र भी होते हैं, मैं जरिए बता नहीं सकता हूँ पॉडकास्ट के जरिए, कुछ मंत्र भी होते हैं जिनका आह्वान करना पड़ता है। फिर उस पावर को उस उतारे में उतार के चौरस्ते पे रखा जाता है, तो वो पावर फिर चौरस्ते पे ही रहती है, उसके घर में नहीं आती है। और वहां से कोई ऐसा व्यक्ति उसको बुला ले कि आजा, या उसके सामान को इधर उधर हिलाना या पैर लगा देना या उसको फेंक देना, तो उसके पीछे हो जाती है। सो उम्मीद है कि आपको ब्लैक मैजिक से रिलेटेड आज अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको लगता है कि कुछ समस्या आपको, क्योंकि ब्लैक मैजिक एक ऐसी चीज है, हमें भी रियलाइज हुआ कि ये टॉपिक काफी हाईलाइटेड टॉपिक है और इसके ऊपर बात करनी चाहिए। तो किशन जी ने जो बताया है कि अगर आपको लगे कि कुछ इस तरीके की एंटिटी है या किसी प्रकार का कोई कुछ हो सकता है, तो आप हमें कनेक्ट जरूर करें, किशन जी को कनेक्ट जरूर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट जरूर करें, जिससे हम वो पॉडकास्ट के माध्यम से पूछ सकें।